जय लंकेश जय गुणवाना। मैं अभिषेक ध्रुवे हमारे यूट्यूब चैनल कुतिजन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आज हमारे साथ हैं अनार्य धर्मी जयलिंगो, जिसके बारे में आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो हम होली पर्व मनाते हैं ये हमारे आदिवासियों का है कि नहीं। तो जयलिंगो जी, जैसे कि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप बहुत से सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है कि आदिवासियों का त्यौहार होली नहीं है और कुछ लोग इसको आज के युवक कुछ जानने के बाद उतना पहले की तरह मानते भी नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये त्यौहार हम आदिवासियों का है कि नहीं। पहले तो मैं आप सभी को जय शिवा, जय बड़प्पन, क्रांतिकारी जय लंकेश। होली के संबंध में टिप्पणी करने से पहले होली के पीछे रही मान्यताओं को हमको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं तो प्रॉपर हमारे इस छत्तीसगढ़ में, हमारे इस अंचल में, इस परिक्षेत्र में होली का त्यौहार तो मानते हैं और होली पर्व को बड़ी धूमधाम से भी मानते हैं। तो होली के पीछे तथ्य क्या है, हमको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है भाई। और हम जब जब जानेंगे, कब जानेंगे, जब हम उसके मान्यताओं को जानेंगे, उसकी जो इतिहास के बारे में जानेंगे, तब हम उसको मानेंगे कि वो आदिवासियों का है कि नहीं। अगर होली आदिवासियों का है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके बारे में बढ़िया आपने प्रश्न किया है। आपको प्रश्न का मैं स्वागत करता हूँ और दर्शकों को भी चाहता हूँ कि वो भी कमेंट्स करके प्रश्न किया करें। आप पहले जानिए, होली आज शायद होली का दहन होंगे, रात में करते हैं इधर के लोग। और हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में तो बसंत पंचमी के दिन होली जो गड़ा देते हैं, मतलब एक डंडा लकड़ी को तीन ऐसे मूर्ति बना करके, मूर्ति जैसे त्रिशूल तीन ऐसे बना करके गाड़ देते हैं, यानी त्रिकोण में डंडा को गाड़ करके उसमें ये लगा करके वो जो खदर कहते हैं जिसको, वन कचड़ा कांदी को लगा करके डाल देते सूखे कचड़ा को। और उस दिन से आज तक की जितने भी लोग वहाँ से गुजरेंगे एक एक लकड़ी फेंकने की रिवाज बनी, दस्तूर बनी। जैसे गांव में चौराहा में, मतलब गांव के बाहर में होली का दहन करते हैं, तो गांव में बाहर में गड़ाते हैं उसको बसंत पंचमी के दिन से, मांग में हमें। और उस दिन से जितने भी लोग वहाँ से गुजरेंगे एक एक लड़की वहाँ डालते जाएंगे, इस प्रकार से करते हैं। और वहाँ जब गड़ाते हैं भी तो भी हमारे बैगाओं के द्वारा, भी गाँव में बैगा है, बैगाओं के द्वारा उसको गड़ाया जाता है। बैगा बाकायदा अंडा, फूल और कोयला, सिक्का, इस सब से सामग्री के साथ उसको पहले डालेगा। उसके बाद वहाँ उसको ऐसे डंडा को गड़ाएगा त्रिकोण में, और ऐसी प्रकार से उनकी स्थापना करने की व्यवस्था है। अब उसके बाद जब लकड़ी इकट्ठा हो जाता है तो फिर गांव में फिर लकड़ी का चंदा करते हैं। आज के दिन अभी रात में पूरे युवा लोग वहाँ चंदा करेंगे लकड़ी, और लकड़ी का चंदा करके फिर बैगा आएगा और बैगा उसको पत्थर से, आने माचिस से नहीं, पत्थर की आग से उसको कुंवारी आग कहते हैं जिसको, कुंवारी आग से उसको जलाएगा और वहाँ उसका गोंगो करेंगे। उसके बाद फिर सभी लोग वहाँ गोंगो करने के बाद एक अशब्द कहे जाए जिसको गाली कहते हैं, यानी पूरे लोग गाली का मतलब गाली गलौज करते हैं। और जिसके घर में जो भी रोग राई रहते हैं, जैसे अभी पहले होता था किरनी, ढेकना, जुआ, ये सब एक कहे जाए तो रहते हैं घर में, तो उन सभी को उन लोग ने खटमल कहे। ढेकना यानी खटमल होता है, किरनी होता है, गाय भैंस में वो लगता है, वो खून चूसने वाला, मनुष्य में खाट में वो खटमल हो जाता है। इन सभी को एक एक को ला करके वहाँ डाल देते हैं कि आज के बाद जाओ ऐसे, और पूरे गाली गलौज बकते हैं। फिर रात भर वहाँ जैसे भी उसका सेवा करते हैं। फिर सुबह उसी के राख से गांव का बंधन किया जाता है। एक सांस में कोई भी युवा को पकड़ा करके उसके राख में पूरे गांव का एक भ्रमण करते हैं राख को लेकर के, और उसको एक जगह में फिर बैगा के माध्यम से गड़ाया जाता है। फिर सभी लोग स्नान ध्यान करके आते हैं और डंडा नृत्य करते हैं। जैसे आपने बताया तो इस प्रकार से एक रिवाज है, इस रिवाज से होली त्यौहार हमारे इधर करते हैं और डंडा नाचते हैं दिन भर। और पहले रंग गुलाल तो नहीं था, पहले फूलों के रंग से खेला करते थे। जैसे परसा फूल हो गया, सिमर का फूल आ जाता है अभी, तो उसको चूड़ो करके रात में पूरा पका करके उसका रंग से
एक मतलब एक दूसरे के ऊपर खींचना और डंडा नाचना, गांव-गांव, घर-घर में घूम-घूम करके गली-गली में डंडा का नृत्य नाचा जाता है। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में ये मान्यता है। और डंडा नृत्य कब से शुरू हो जाता है? जिस दिन होली का जो बसंत पंचमी जिस दिन होली गड़ता है उस दिन से डंडा शुरू हो जाता है। और होली में जो नगाड़ा का उपयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र, हाँ, अगर तो आप सभी जगह लगभग किया अगर जाता है। आप होली अगर आपका नहीं है तो नगाड़ा भी आपका नहीं है, वाद्य यंत्र है। अगर होली आपका नहीं है तो डंडा नृत्य भी आपका नहीं है, जो होली होली के समय गाया जाता है, नाचा जाता है। लेकिन तो आपने जो इसके संबंध में हमको जानना है भाई। बातचीत आप उसको कटाक्ष कर दो कि आर्यों ने होली करानी हो, ध्रुव प्रहलाद के आधार पे आप जोड़ करके बता दिए। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हमारे होली की मान्यता को, इतिहास को बदलने के लिए आर्यों ने, मनुवादियों ने इस प्रकार से षड्यंत्र रची, कपोल कथा रची है। होली का मतलब, मूल मतलब ये है कि शीत ऋतु खत्म हुई, ठंड की ऋतु खत्म हुई, ग्रीष्म ऋतु की स्वागत के लिए, प्रकृति की ग्रीष्म ऋतु के स्वागत के लिए लोग पूरे आग को एक जगह जला करके उसके जितने भी गर्मी होगा अपने शरीर में उसको सहने की क्षमता पैदा करने के लिए आग को जला करके उसका पर्व मनाते हैं, ताकि हमारे शरीर पूरे ग्रीष्म काल में, हमारा शरीर, हमारे पूरे परिवार का शरीर गर्मी को सह सके। यानी गर्मी का स्वागत करते हैं, ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करते हैं और शीत ऋतु का, ठंड का विदाई करते हैं। ये हमारे प्रकृति से, नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। अब आप इसको कहते हैं कैसे होली, होली आदिवासियों का नहीं, तो ये गलत है। अब लोग कहते हैं कि होली दहन आपके क्षेत्र में इस प्रकार से होता है, हमारे में तो उधर तो नहीं होता। कोई मध्य प्रदेश वाले बोलेंगे आप छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है, तो आप बता रहे हो आपके क्षेत्र में होता है, लेकिन हमारे उधर तो नहीं होता, ऐसे कहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग तिथि, अलग अलग पर्वों में हमारे आदिवासियों की अलग अलग मान्यता, अलग अलग पर्व मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों मनाया जाता है? जैसे नया खाई हो गया। अब नया खाई हमारे इधर भादों में मनाते हैं नया खाई। अब मैदानी एरिया में जाओ, कुंवार में खाते हैं नया खाई। तो भाई नया खाई आप कुंवार में खाओ चाहे हम भादों में खाएं, लेकिन नया खाई का मतलब क्या है? नया धान यानी नया फसल को अपने पेन में अर्पित करके उसको खाना, ये है उनका मेन सार। अब आप कहते हो कि हम नहीं भादों में खाते हैं वो सही, आओ कहते हैं कुंवार में खाते हैं वो सही है, कहते हैं वो, कोई कहते हैं कार्तिक में खाते हैं वो सही। यानी ये प्रकार से बोलना मुझे तो मूर्खतापूर्ण बात है, बेवकूफ़ीपूर्ण बात है ये, इस प्रकार से तर्क करना। आप ये कहना चाहते हैं कि होली तो हमारे लिए पहले से चलते आ रहा है, लेकिन जो अभी के जो युवा, जो अभी के जो लोग हैं, जो मनाने का तरीका है वो थोड़ा सा मनुवादियों के हिसाब से चला गया है। मनाने का तरीका मनुवादियों के हिसाब से नहीं गया है। आप जैसे बोले, आप जैसे जलाते हैं, आपका मतलब अलग है, लेकिन अभी जलाते हैं जो शहर में, वो होलिका दहन बोलते हैं। तो होलिका दहन उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि होलिका को कहीं न कहीं एक पानी क्या है, मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि होलिका दहन को जैसे हमारे लोग करते थे, जो ग्रीष्म ऋतु का स्वागत और शीत ऋतु का विदाई करते थे, उसको हमारे लोगों के पीछे अलग थिंकिंग, अलग लॉजिक था, अलग मान्यता थी। उस मान्यताओं को उन्होंने खत्म करने के लिए आर्यों ने कथा रची, हिरण्यकश्यप और होलिका और प्रहलाद की कथा रचा, और उसको इतिहास के दबाने का सिर्फ एक, बस एक बहाना, हमारे मान्यताओं को बदलने की और दबाने की एक आर्यों ने कथा रची है, बाकी कुछ नहीं है हमारा। और आज भी हमारी मान्यता वही है। अब इसमें क्या डाल दिया? रंग डाल दिए, व्यापार के लिए रंग, गुलाल, ये सब डाल दिए इसमें बीच में, क्योंकि उन्होंने हमारे संस्कृति के पीछे, हमारे संस्कृति, हमारी मान्यता में मिक्स करने की काम किया है आर्य लोग ने। आर्यों ने, मुझे बताओ, आरएसएस वालों को मैं कहता हूँ, क्या उनके पास एक कुछ है जिसका आविष्कार किए हैं वो लोग? एक त्योहार मेरे को बता दे जिसका आविष्कार किए होंगे आरएसएस वाले लोग, हिंदू लोग, बताओ। उनकी खुद की कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे को चुराए हुए हैं। इसलिए तो कहा गया ना, हिंदू शब्द का अर्थ कि चोर डाकू लुटेरा। हालांकि हमारा सब कुछ चुरा लिए, हमारे संपत्ति, धरती, हमारी जमीन, हमारे पूरे इतिहास को भी चुरा लिए और अपना इतिहास बताने लगा। एक इतिहास बताओ, एक और बात है जो उनके संबंध में होगा। जैसे मैंने कुछ वायरल देखे फेसबुक में कि जैसे कि आपकी संस्कृति के हिसाब से तो पीला चावल, हल्दी और चावल कराता है जी। जैसे गुलाल आपकी संस्कृति में नहीं है। जैसे मैं आपके बारे में कुछ देखा कि जो टीका गुलाल लगाते हैं, गुलाल लगाना मतलब अवीर, मतलब कि एक अवीर बोले जाए तो कमजोर, निस्सहाय शब्द लोगों के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो वीर, उसके लिए अवीर शब्द के यूज के प्रयोग किया जाता है कि जो टीका लगाते हैं वो कायरता की निशानी है। तो ये किस तरह से है, ये थोड़ा इसके बारे में बताएंगे?
अब टीका लगाना, गुलाल एक नेचुरल तरीके से नहीं, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। टीका लगाना भी कोई, भाई गुलाल भी बना है तो मिट्टी से ही बना है, भाई किससे बना है? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ मैंने देखे आप फेसबुक देखे व्हाट्सएप पे हैं, आप वायरल सुनो, जैसे कि कालिक पोत करके, जैसे हम्म, गुलाल पोतना है, आप हम्म, कालिक की बात कर रहे हो। अच्छा, कई लोग हिंदू में, हमारे आदिवासियों में भी मान्यता है गुलाल लगाना यानी कालिक पोतना, और अच्छा, कालिक पोत करके नामर्दों को ऐसे। और क्या उनके इतिहास में, हमारे कंगाली जी के कुछ इतिहास में ये भी मान्यता है, देखते हैं लोग कि शंभू शेख थी जिसकी पत्नी गौरा थी, उस गौरा को उन्होंने, आर्यों ने छल कपट पूर्ण उन्होंने शिवम गौरा कहते जी, सिमगा अच्छा, शिवम गौरा पर्व से लेकर के जोड़ते, जो मध्य प्रदेश में मानते हैं। तो गौरा को उन्होंने, आर्यों ने कूटनीति से उस अग्निकुंड में, जैसे अब मैं बताया कि गर्मी में आग को इकट्ठा करके, तो गौराओं को ना उन्होंने कूटनीतिपूर्ण उस अग्नि में डाल करके उनको जला दिया गया, गौरादाई को। तो उस दिन फिर यहाँ के मूल निवासियों ने उन आर्यों के ऊपर कहर बरसाया, लड़ाई हुआ, छीन हुआ उनके, और दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। उन्होंने मार मचा दिए पूरे जो वहाँ लिंगो थे और वहाँ की जो वीर योद्धा थे, और उन्होंने मारपीट किया, खून की नदियाँ बही। और इस प्रकार से जो कंगाली जी की जो इतिहास है, और ब्राह्मणों को, जो आर्यों को उन्होंने कालिक पोत करके गाँव गली गली घुमाए। अच्छा, तो इस प्रकार से वो शिवम गौरा की मान्यता है। गौरा की उस दिन उन्होंने वो अग्निकुंड में डाल करके, जो होली में डाल करके उनको दहन कर दिया गया, जला दिया कूटनीतिपूर्ण। ये भी इतिहास है इसके संबंध में, होली के संबंध में ये भी इतिहास है। लेकिन इसका इतिहास पूरे उसी दिन से होली का प्रारंभ हुआ, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके में गुलाल का मतलब प्रयोग जायज है, जायज है, जायज है। भाई देखो, अब पीला चावल तो अभी है, लेकिन हाँ, हम जब मड़मिंग करते हैं तो मिट्टी से ऐसे ऐसे लेप करके लगाते हैं, टीका लगाते हैं, मिट्टी का टीका लगाते हैं भाई हम। लेकिन गुलाल भी कहीं, अब उनको व्यापार करने के लिए गुलाल को हर हमेशा उड़ाना, कालिक पोतना, ऐसा सब चीज़ है, ये नहीं था। प्रकृति रंग से हमारे लोग खेलते थे, रंग और वो रंग। तो मैंने अभी भी देखे हैं कि परसा के फूलों को हाँ, गर्म पानी से कुछ गर्म हाँ, चूल्हे उबाल के, करके, हाँ, पका उसका करके, प्रयोग करते हैं। अभी भी ये शायद गांव में अभी भी विचलित है। क्योंकि परसा का फूल जो एंटीबायोटिक रहता है, और जो यहाँ के शरीर में ना, उसको त्वचा में डालने से प्रकृति के सहने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से व्यवस्था बनी है। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग मान्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो तीज त्यौहार है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और हर तीज त्यौहार प्रकृति से ही जुड़े हुए हम मानते हैं, कोई व्यक्ति विशेष से के लेकर के नहीं मानते। ये हमारा मूल सार बात। ठीक है, धन्यवाद लिंगो जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव। तो दोस्तों, आज के अगर आपको और कुछ इसके बारे में प्रश्न करना हो तो आप हमारे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर इसके माध्यम से आपको देंगे। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवान। जय।